नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल की, जहां पुलिस ने 55 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को किया गिरफ्तार। आगे चर्चा करेंगे रीवा की, जहां तानसेन कॉम्प्लेक्स में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने किया भांडाफोड़। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भोपाल पुलिस ने थाना बाग सेवनिया क्षेत्र में हुई 55 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूटे गए माल को भी बरामद किया है और पुलिस आयुक्त भोपाल द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी और लूटे गए माल की बरामदगी पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। सीतामढ़ी कॉम्प्लेक्स बाग सेवनिया में 2 नकाबपोश लुटेरों ने ज्वेलर्स पर पिस्टल और चाकू अड़ाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी ने क्या कुछ बताया, सुनिए। पिछले दिनों एक बड़ी ही सनसनीखेज घटना हुई थी, जिसको पुलिस ने उसी स्तर पर चुनौतीपूर्ण ढंग से लिया था और अंततः उसमें कड़ी मेहनत के बाद लगभग 7 आरोपियों के साथ पूरे मामले का पिछले दिनों पर्दाफाश किया गया था। पुलिस ने लगभग 24 घंटे के अंदर ही इस मामले में बड़े महत्वपूर्ण सुराग निकाले थे, जिसमें खास तौर पर डीसीपी जोन 2 और एडिशनल डीसीपी महावीर और एसीपी रजनीश और टीआई बाग सेवनिया, इनके साथ साथ उसमें क्राइम ब्रांच की टीम भी थी और बाकी इनकी विशेष पहल पर खासतौर पे इसमें डीसीपी जोन 2 की टीम ने इसमें बेहतर काम किया। यह प्रकरण को अंततः पुलिस ने बड़ी ही सहजता से सुलझा लिया, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद हुआ। इसमें खासतौर पे तत्परता के साथ पुलिस ने जो रात में ही लगातार जो बहुत सारी जानकारियाँ निकाली, उसके बाद पुलिस की सफलता लगभग तय हो गई थी। लेकिन इसमें ध्यान महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें तकनीक का अपराधियों ने कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया था। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता राज भटनागर की रिपोर्ट। ग्वालियर में 28 अगस्त को आयोजित होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा। हमारा ये प्रयास रहेगा कि मध्य प्रदेश में जो पहले से व्यवसाय कर रहे हैं उनको बढ़ावा दें, जिससे वह आगे जाकर अपने उत्पादों को निर्यात कर सके। 28 अगस्त को आयोजित होने वाली इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हमारी भावनाओं की पूर्ति करेगी और बड़े पैमाने पर निवेश भी आएगा। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को आगामी 28 अगस्त को होने वाली इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तैयारियों की समीक्षा के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं आज ग्वालियर में खास करके आगामी 28 तारीख को जो हमारी रीजनल समिट होने वाली उसके दृष्टि से आया था। मेरे साथ माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान सिंधिया जी, हमने वर्चुअल रूप से ग्वालियर संभाग के सभी जिलों में अभी वर्तमान के उद्योगपतियों से भी बात की है। उद्योगपति अपने इस इन्वेस्टर समिट में आकर के अपने वर्तमान के व्यवसाय को भी कैसे बढ़ा सकते हैं, भविष्य की संभावना में नया काम भी वो करे, इस तरह का प्रोत्साहन देने की दृष्टि से हमने इन्वेस्टर समिट के पहले वातावरण बनाने के लिए, उनकी बातें समझने के लिए और जिला प्रशासन से उनका तालमेल हो जाए, इस दिशा में वर्चुअल मीटिंग की थी। और मुझे इस बात का संतोष है कि हमारा वर्तमान का समय जिस प्रकार से हमने शुरुआत की थी, हमारी अलग अलग संभागीय बैठकें होती जा रही है और जिस ढंग का समर्थन मिल रहा है पूरे देश में और प्रदेश में, दोनों स्तर पर समान रूप से इसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है और इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है ग्वालियर में आने वाले समय की 28 तारीख की इन्वेस्टर समिट अपनी इच्छित अभिच्छित जो हमारी भावना उसकी पूर्ति करेगी। बड़े पैमाने पे निवेश भी आएगा और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे हमने पहले कहा कि हमारा प्रयास है कि हमारे यहाँ पहले से जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उनको बढ़ावा दें, वो अपने काम को ठीक से कर पाए और प्रदेश और देश से आगे जाकर के भी वो अपना निर्यात के लिए भी वो अपने प्रोडक्ट की स्थिति प्राप्त करे। साथ ही साथ बाहर के लोग भी आकर इन्वेस्ट करें और ग्वालियर तो वो सबसे अच्छी संभावना वाला क्षेत्र है जहां तीनों प्रकार की कनेक्टिविटी, जल मार्ग छोड़ दें अगर, लेकिन हवा, सड़क और रेल तीनों तरह से यहां पर आने जाने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापारी व्यवसाय की गुंजाइश है। मुझे पूरा भरोसा है कि ग्वालियर की ये समिट बहुत अच्छी रहेगी और साथ ही साथ खास करके डिफेंस के क्षेत्र में ये जो बीहड़ वाला बेल्ट है ये भी अच्छी संभावना का है
हमारा चंबल एक्सप्रेसवे की गति भी तेज बढ़ी है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये पूरा आयोजन बहुत अच्छा रहेगा। अभी जन्माष्टमी तो है, लेकिन ये नवमी दसवीं नहीं दिख रही तुम तो जगत के लोगों का क्या कहना है इस स्तर पे आपने यहाँ चर्चा की है? मुझे आने वाले जन्माष्टमी की सबको बहुत बधाई। धूमधाम के साथ हमारा सबका भाव है कि घर घर में कन्हैया हो, हर माँ मैया यशोदा हो, हमारी सबकी सद्भावना उसमें जुड़ी है। लेकिन प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए ये जो समिट कर रहे हैं, खास करके औद्योगिक निवेश में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बने, इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। रीवा शहर के सिरमौर चौराहे पर बने तानसेन कॉम्प्लेक्स में लंबे समय से चल रहे सेक्स रैकेट का आज पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद डीएसपी प्रतिभा शर्मा के नेतृत्व में अमहैया थाना पुलिस ने छापामार कार्यवाही करते हुए 3 जोड़ों को पकड़ा है। आपको बता दें कि सिरमौर चौराहा शहर का सबसे व्यस्ततम इलाका है, जहां पर दिन दहाड़े अवैध कार्य चल रहा था, जिसकी भनक तक पुलिस को नहीं लगी। तानसेन कॉम्प्लेक्स में बने एक आवास को किराए पर लेकर एक महिला द्वारा लंबे समय से सेक्स रैकेट संचालित कर रही थी। फिलहाल पुलिस ने 3 लड़के और 3 लड़कियों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही कर रही डीएसपी प्रतिभा शर्मा ने बताया कि किराए के मकान में करीब 1 माह से रैकेट चल रहा था। सूचना मिलने पर आज रेड मारी गई है, जांच की जा रही है, जिसके बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। ये मुखबिर से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि सिरमौर चौराहा में एक बिल्डिंग में इस प्रकार की कोई अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं, तो हमने इसकी तस्दीक की। तस्दीक के बाद यहाँ पर अवैध संलिप्तता पाई गई लड़के लड़कियों के बीच में, तो यहाँ पे हमें 3 पुरुष 3 महिलाएं मिली हैं और ऐसी अवैध सामग्री भी यहाँ से मिली है जो प्रोस्टिट्यूशन एक्ट के अंतर्गत में आती है, तो हमारे द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। कब से संचालित है? ये लगभग जो किराएनामा के अनुसार ये 1 मंथ से हमको यहाँ का किराएनामा मिला है इस मकान का, जो मकान मालिक ने हमें प्रोवाइड कराया है, तो माना जा सकता है कि 1 मंथ से यहाँ पे संचालित थी। कितने लोगों का? इसमें अभी 3 लोगों का नाम आया है, 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देखा जाए कि शहर में ऐसे कई जगह ऐसे गतिविधियाँ चल रही हैं। देखिए, ये तो मैं नहीं बोल सकती हूँ कि कहाँ पर कितनी गतिविधियाँ चल रही हैं। जैसी हमें सूचना मिलती है या इस प्रकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है तो हम तत्काल कार्रवाई करते हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। अमृत भारत योजना अंतर्गत अकोदिया स्टेशन पर करोड़ों रुपए की लागत से निर्माण किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण करने गुरुवार को पश्चिमी रेलवे अंतर्गत रतलाम मंडल प्रबंधक रजनीश कुमार द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने अकोदिया पहुंचे डीआरएम स्पेशल ट्रेन से शाम 5:35 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर उतरे, जहां पर निरीक्षण के पश्चात प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाने के लिए पैदल पुल पर चढ़ते समय टूटी सीढ़ियां, जाली व लाइट न होने पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं पीने के पानी की टंकी पर ढक्कन न होने पर भी स्टेशन अधीक्षक को आदेशित किया। रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे डीआरएम की सूचना लगते ही नगरवासी व सामाजिक कार्यकर्ता भी स्टेशन पर पहुंच गए। बात नोट करी गई, क्वालिटी के लिए हम अपने इंजीनियर्स को लगाएंगे और क्वालिटी में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पहले वहाँ इंजीनियर्स के लिए क्वार्टर बन रहा है, काम चल रहा है उस पर। एक बार गिर गया था न्यू भरते भरते, रेलवे के कंपन से ट्रेन जो निकली थी उससे, फिर वापस उसको फिर से बना। बीच में ठेकेदार भी चेंज होगा, 2 चेंज होगा उसमें, लेकिन अभी भी जो वहाँ क्वालिटी वाला हो, यदि आपको कोई व्यक्ति हो तो उनको आप भेज के दिखवा लें। आप अभी यदि आप उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे लेट बात के गड्ढे के ऊपर जो बना तो अपने आप गिर जाएगा। इस स्थिति का गिट्टी पत्थर सब ऐसे दिख रहे हैं, बिल मामा के हाथ से बना हुआ डला हुआ है। दोबारा बनवाया जाएगा और यही निवेदन था। तो पहले अपनी दीवारों को देखते थे तो हथौड़ी से ठोकने हुआ टन टन की आवाज़ आती थी जैसे लोहा बोलता, लेकिन अब तो फटफट आती सर। उससे क्या और बताइए। एक थोड़ा सा निवेदन था, 2 नंबर प्लेटफॉर्म से व्हील चेयर पे लाने के लिए एक स्लैब बन जाए। बिल्कुल बन जाएगा।
तो उससे पेशेंट जो स्लोप लाते हैं, ना, हाँ स्लैब नहीं स्लोप, स्लोप, हाँ बिल्कुल बन वो जाएगा। जो प्लेटफॉर्म 2 नंबर से 2 नंबर से इस पे लाते हैं व्हील चेयर पे पेशेंट को, ठीक है। तो उसके लिए लाने के लिए किनारे दो- पे बनेगा। किनारे पे बनेगा, प्लेटफॉर्म पे बनेगा। धन्यवाद। सर एक जो सुंदर सी और अपोजा मार्गों को जोड़ता है और वहाँ पर रोजाना जाम लगने की स्थिति रहती है, मतलब गाड़ियाँ बहुत निकलती है और फाटक लगभग आधा घंटे बंद रहता है, तो उस पर ओवरब्रिज की मांग कर रहे क्षेत्रवासी। उस पर आरओबी ऊपर से ऊपरी पुल के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है और जहाँ तक स्वीकृत हो जाएगा, स्वीकृत होते ही फिर इसे बनवाया जाएगा। ये पिछले बार आप लोगों की मांग थी तो हम लोगों ने प्रस्ताव इसका भेजा। सर एक यहाँ पे आरपीएफ जवानों की कमी है, यहाँ पे चोरी की घटना लगातार बढ़ रही है, मोबाइल पर्स चोरी वगैरह ऐसी। चलो देखते हैं। यहाँ पे असामाजिक तत्व मतलब कई गांजे पीने वाले बैठे रहते हैं, सट्टा जुआ वाले दिन भर यहाँ पे बैठे रहते हैं। असामाजिक ये तत्वों का असामाजिक पूरे यहाँ दिन भर बैठे रहते हैं, मोबाइल वगैरह तो चोरी। इन व्यवस्था की जाए। करेंगे कार्रवाई इसमें। ठीक। सर जो निर्माण कार्य जो यहाँ पर गुणवत्ताहीन की जो लोग शिकायत कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा आपका ध्यान चाहेंगे। नहीं, आपने बता दिया गुणवत्ता की जांच हमारे सीनियर इंजीनियर्स करेंगे, लेकिन जहाँ तक हमें पता है गुणवत्ता के इशू नहीं है। फिर भी आपकी बात हमने गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच करवा लेंगे। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर सिरौंज से है, जहां गुरुवार को नगर निगम में किन्नरों ने निकाला भुजरिया का जुलूस। बता दें कि नगर सिरौंज में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किन्नरों ने भुजरिया का जुलूस बड़े ही धूमधाम से निकाला, जिसमें सिर पर भुजरिया रखकर किन्नर चल रहे थे। जुलूस छतरी नाका से शुरू होकर कस्टम कठाली बाजार, चांदनी चौक, कोर्ट गेट, पुराना बस स्टैंड, थाने के सामने से होते हुए मनसा पूर्ण मंदिर तक पहुंचा, जिसमें बाहर से आए किन्नर डीजे पर बज रहे फिल्मी गानों पर नृत्य करते दिखाई दिए, जिसे देखने के लिए शहर सहित कई ग्रामीणों से पुरुष महिलाएं देखने को पहुंची, जिसमें दुकानों के सामने, छतों पर, बसों के ऊपर से लोग जुलूस देख रहे थे। जुलूस में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सिरौंज से कैमरा पर्सन देवेंद्र कुर्मी के साथ चंद्रेश सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।